हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी इंडिया मार्ट की तरफ से। आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया मार्ट में अक्सर ही ये वैकेंसी आउट होती है टेली एसोसिएट की। ये रियल वैकेंसीज़ है, ठीक है, बिकॉज मैं ऑलरेडी इसमें वर्क कर चुकी हूँ और इसमें सैलरी भी आपको अच्छी मिलती है। फ्रीलांस वर्क रहता है और आप जब भी और जितना काम करते हैं उतना आपको पैसे मिलते हैं। मेरे समय जब मैं काम करती थी करीब आज से 3 साल 2-3 साल पहले, 3 साल कह सकते हैं। उस वक़्त ये था कि आपको कम से कम 3 से 4 घंटे करने होते हैं। जितना आप काम करते हैं, जितने आवर्स वर्क करते हैं, तो उस हिसाब से आपको सैलरी मिलती है, ठीक है? काफ़ी अच्छा है, ख़ास तौर से हाउसवाइफ़ के लिए। वो कभी भी काम कर सकते हैं बिकॉज़ इनका जो ऑफ़िस टाइमिंग रहती है वो सुबह 9 से 9 की रहती है। अभी भी 9 से 9 है या 8 हो गई है, 10 से 8 हो गई है, आई कांट से, मतलब लेकिन जनरली जब मैं काम करती थी 9 बजे तक टाइमिंग रहती थी। दैट्स वाई अगर आप दिन भर काम करते हैं तो आप 1000 रुपये अर्न कर सकते हैं, ठीक है? मैं दिन भर तो काम नहीं करती थी बिकॉज़ जब मैं थोड़ा-सा लेट स्टार्ट करती थी, जैसे स्टार्ट अगर करते-करते मुझे 11 बज गया सपोज़, ठीक है? और मैंने 8 बजे तक किया, 9 बजे तक किया, और बीच-बीच में मैंने ब्रेक लिया, जैसे लंच का, टी ब्रेक, ठीक है? मुझे यहाँ पे 700-800 रुपए के बीच में अर्न कर पाती थी, ठीक है? अगर आप कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरे टाइम वर्क करते हैं और सुबह 9 टू 9 जैसे उन्होंने वर्क किया, बीच में ब्रेक लिया, या 10 से भी अगर स्टार्ट किया और बीच में ज़्यादा ब्रेक्स नहीं लिए, तो वो 1000 पर डे अर्न कर लेते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि इसमें अर्निंग नहीं होती, इसमें आप जितना भी अर्निंग करना चाहो कर सकते हैं। और जो लोग 7 करीब 6 से 7 घंटे 8 घंटे करते हैं, उनके भी 350 रुपए तक जनरली सामान्य लोगों के हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग उतना पूरा दिन तो नहीं दे सकते। अगर आप 7-8 घंटे भी देते हैं तो भी आपका पर डे आपका 350-400 ऐसे आप अर्न कर सकते हो, ठीक है? एलिजिबिलिटी जो रहती है इसकी ग्रेजुएशन माँगते हैं, ठीक है? अभी ये गूगल फॉर्म में डिटेल्स नहीं, ये इनके जो मेन वेबसाइट पे अगर जाएँगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिखेगी, ठीक है? ग्रेजुएशन माँगते हैं, क्वालिफ़िकेशन प्रेफ़रेंस ये फीमेल्स को देते हैं। हालाँकि जब मैं काम करती थी वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, वो मेल्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, जितने फीमेल्स थे वैसे ही मेल्स भी थी। अब जो फॉर्म रहता है उसमें रहता है कि हाँ, फीमेल्स ओनली, बट अगर आप मेल हो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन अ, अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये यही शो करते हैं कि फीमेल्स ओनली, ठीक है? जब मैं काम करती थी उस वक़्त सभी लोग काम करते थे, और बल्कि शायद ज़्यादा ही रहे होंगे मेल्स, और नहीं तो 50% तो रहे ही होंगे, ठीक है? और ये आपका अब जो सारा प्रोसेस होता है वो व्हाट्सएप के ज़रिए होता है। जब मैंने अप्लाई किया था तब व्हाट्सएप के ज़रिए नहीं था, मीटिंग होती थी, ठीक है? मीटिंग के ज़रिए ही आपकी ट्रेनिंग होती थी और आपका मॉक टेस्ट होता था, और वैसे भी वीकली जैसे मीटिंग होती थी, आपके फीडबैक्स वगैरह भी वीकली दिए जाते थे। या जब भी किसी ने कुछ गलतियाँ हुई तो उसको आती थी मीटिंग पे कॉल, ठीक है? ये प्रोसेस था। अभी जैसा कि देखने को आ रहा है, ये पूरी पूरी तरह से इन्होंने फ्रीलांस कर रखा है और पूरा सिर्फ़ व्हाट्सएप के ज़रिए ही आपकी चैटिंग होगी, बातें होंगी, ठीक है? काफ़ी अभी इन्होंने ईज़ी कर रखा है। मीटिंग वगैरह या फ़ीडबैक वगैरह मुझे नहीं लग रहा है, या कुछ एआई के थ्रू होगा। एआई के ज़रिए भी फ़ीडबैक वगैरह दिए जाते हैं सीधे आपको। जिस हिसाब से आप कॉलिंग करते हो उस हिसाब से आपकी रेटिंग हो जाती है कि कितने परसेंट आपका सही है, 80% है, उससे कम है, ठीक है? ये भी पॉसिबिलिटी है। अभी चूँकि मैंने नया वाला पे वर्क तो किया नहीं है और मुझे नए प्रोसेस पे ज़्यादा जानकारी नहीं, इतनी जानकारी है कि अ, अब ये क्या कहते हैं यहाँ पे सारा जब कुछ जो भी प्रोसेस होता है वो व्हाट्सएप के ज़रिए होता है, ठीक है? जबकि पहले ऐसा प्रोसेस नहीं था, ठीक है? और पूरी तरह से इन्होंने फ्रीलांस कर रखा है, ज़्यादा ह्यूमन इंटरप्शन कम हो गया है काफ़ी ज़्यादा, और जो भी है वो टेक्निकल ही है, ठीक है? अगर फीडबैक वगैरह भी आपको मिलेगा तो आई थिंक टेक्निकल ही मिलेगा, बिकॉज़ यहाँ पे ह्यूमन इंटरप्शंस ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है? क्योंकि आपको जो भी सारा चीज़ें आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा, आप अप्लाई करेंगे, आप काम करेंगे और आपको पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है? वीकली पेमेंट यहाँ पे मिलता है, ये अच्छी बात है, क्योंकि जिन लोग को बीच-बीच में अगर पैसों की ज़रूरत होती है तो उनको महीने भर के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, ठीक है? तो ये एक अच्छी बात है। पेमेंट भी आपको मिलता है, सही मिलता है। अगर आपकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी, मतलब परफ़ॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली भी आपकी सैलरी डिपेंड करती है, बिकॉज़ यहाँ पे जो इनका जो बेसिक सैलरी मिलती है पर कॉल, मतलब पेमेंट मिलता है आपको बेसिक पर कॉल के हिसाब से,
और उतना ही समझ लीजिए आपको उससे ही ज़्यादा भी समटाइम्स मिलता है आपको आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली, आप इंसेंटिव कह सकते हैं। सो जितने आपके परसेंटेज सही होते हैं, जैसे सपोज़ कि आपका 90% जा रहा है स्कोर, ठीक है। सो आपकी जो मेन पर कॉल जो पेमेंट होता है उससे कहीं ज़्यादा आपका हो जाता है इंसेंटिव। सपोज़ कि बेसिक जो पर कॉल पेमेंट आपको मिल रहा है ₹2 समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर आपका 90% 80% से अबव जा रहा है या 90% से अगर अबव जा रहा है तो आपको ₹3 आपको इंसेंटिव पर कॉल मिल जाएगा, तो आपकी पर कॉल ₹5 हो जाएंगे, ठीक है। जिन लोगों की परफॉर्मेंस पुअर होती है, सपोज़ कि 80 से बिलो हो गई, 70 हो गई, 75 हो गई, ठीक है। सो हो सकता है उनको इंसेंटिव ना मिले, ठीक है। 80 तक है तो आपको थोड़ा-सा इंसेंटिव मिले, ₹2 आपको इंसेंटिव मिले, तो आपकी ₹4 की कॉल हो गई। सो परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो ₹1000 एक दिन में निकालना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपकी परफॉर्मेंस बिलो है तो आप ₹350, ₹400 450, 500 मैक्सिमम ऐसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने हर तरीके से यहाँ पे अर्न किया है। मिनिमम मैंने जो यहाँ पे अर्न किया है, मैं यहाँ पे 500 से रुपए से लेकर के ₹800 तक मैंने अर्न किए हैं, ठीक है। जैसे कभी-कभी कुछ फीडबैक में कमियाँ निकल आती थी तो जो स्कोर डाउन हो जाता था तो आपको मतलब उसने आपके पर कॉल रेट कम हो जाते थे। दैट्स व्हाई करीब ₹500 तक मैं अर्न कर पाती थी, और जब 90% तक मेरा स्कोर चला था तब उस वक़्त मैं ₹800 साढ़े 7-8 के बीच में मैं अर्न कर लेती थी, ठीक है। क्योंकि मैं ब्रेक भी लेती थी और मैं सुबह से काम भी नहीं करती थी, थोड़ा-सा लेट वर्क करती थी। सो मैंने आपको चीज़ें बता दी है। अगर आप हाउसवाइफ़ हो तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप स्टूडेंट हो, आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो तो भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। पूरी तरह से अगर मैं कहूँ तो ये कहीं न कहीं ये पूरी जो जॉब है ना, ये हाउसवाइफ़ को जैसे लग रहा है टारगेट करके बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पे अब इन्होंने फीमेल्स कॉलोनी कर लिया है, पूरी तरह से ये आपको फ्रीलांस हो गया है। और आपकी सैलरी भी आपको वीकली मिलेगी। तो फीमेल कैंडिडेट्स जो हाउसवाइफ़ हैं, ठीक है, उनके लिए बेहतरीन है, ठीक है। और कुछ ऐसा भी नहीं कि इंग्लिश वगैरह मैंडेटरी हो। हाँ, कुछ चूँकि ये इंटरनेशनल लेवल पे कॉल्स वगैरह इसमें होती है। सो हम लोग बहुत सी मोस्टली ऐसी कॉल्स अटेंड करनी पड़ जाती है जो साउथ में लगती है, और साउथ के जो भी बिज़नेसमैन होते हैं, क्योंकि ये प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेसमैन और रिटेलर्स का ही है। सो हम लोग को बिज़नेसमैन से ही डील करना होता है, रिटेलर से डील करना होता है। सो मोस्ट ऑफ द जो साउथ के जो होते हैं वो इंग्लिश में ही बोलते हैं। वो टूटी-फूटी गड़बड़-सड़बड़ कुछ भी बोले लेकिन वो बोलते इंग्लिश है। सो आपको भी उसी में आपको रिस्पॉन्स करना होता है। दैट्स व्हाई कि आपको थोड़ी इंग्लिश, भले ही आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा परफेक्शन नहीं हो, लेकिन हाँ, सामने वालों को इतना समझ में आ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी कॉल अगर साउथ में लगती है तो आपको फिर इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना पड़ता है, ठीक है। सो आपकी इंग्लिश थोड़ी मतलब थोड़ी-सी इतनी होनी चाहिए कि हाँ, आप कुछ कहें तो दूसरा समझ सके और दूसरा कह रहा है तो आप समझ सकें, राइट। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन है, हिंदी इंग्लिश की आपको जानकारी होनी चाहिए। सैलरी मैंने आपको बता दी है। आप डिपेंड करता है आप कितना काम करते हो, उस हिसाब से आप अर्न कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है, कितने आवर आप वर्क करते हो उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।